हेलो दोस्त, आज आपके लिए लाए हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर है, आपको शिफ्ट दिख रहा है। 28/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट का पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन का नंबर है, चलिए जो भी होगा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। बोला है यदि आपके पिता आपकी माता होते, आपकी माता आपके भाई, आपका भाई आपकी बहन होते और आपकी बहन आपके पिता होते, तो आप बहन को क्या कहेंगे। बहन के लिए क्या यूज किया गया पूरा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, केवल इससे ऊपर देखिए कि बहन के लिए क्या यूज किया गया है। बोला है आपकी बहन आपके पिता होते, बहन आपके पिता होते, तो बहन को क्या बोलिएगा, पिता। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, वर्बल हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है 1 है, 8 है, 27 है, 36 है, 125 है, 216 है। 1 है, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64 होता, लेकिन दिया है यहाँ पर 36 दिया है, होता 64, दिया है 36, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये कट जाएगा, 36 आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव कहता है यह मेरी बहन के भाई के पिता की एकमात्र पुत्री है। यदि ऐसा है तो लड़की का राजीव से क्या संबंध है। मिटाने वाला बोला है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, जिसको इंट्रोडक्शन जिसका दिया जा रहा है उसका पहले लीजिए आप। लड़की को लीजिए। बोला है इशारा करते हुए राजीव ने कहा यह मेरी बहन के भाई, लड़की के कोई बहन है, उसका भाई है, भाई के पिता हुआ कोई, अब पिता की एकमात्र पुत्री, ये जो निगेटिव है यही वो लड़की है, तो पिता की पुत्री और ये पुत्र हुआ, ये पुत्री हुई, ये दोनों में रिश्ता क्या हुआ, भाई और बहन का। वक्ता और ये लड़की के बीच में भाई बहन का रिश्ता हुआ, बस इतना ही था। अगला क्वेश्चन है आपको, इसे 3 क्वेश्चन है। बोला है रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी है। ऊर्जा को पहले लीजिए आप। नाम क्या है, रूही और मनाही। रूही इस मान लीजिए ये उत्तर की तरफ ध्यान की है, ऊपर उत्तर। ऊर्जा के दाएं बैठी है कौन, रूही, और बाएं बैठी है मनाली। ओके, आगे बोला है मनाली व तन्या के बीच ध्वनि बैठी है। मनाली और तन्या के बीच बोला है, तो तन्या इधर होगी, दिख रहा है तन्या, और बीच में कौन बैठी है, मनाली और तन्या के बीच में ध्वनि बैठी है, ध्वनि। 1 2 3 4 5 लड़की हो गई। आगे भी कुछ बोला है, नहीं हो गया। अब बोला है तन्या के दाएं कौन बैठा है। तन्या कहाँ गई, यहाँ तन्या के दाएं कौन है, इस सब का मुंह उत्तर की तरफ है, ऊपर। ये उत्तर हो गया, तो इसके दायां ये हुआ और इसका बायां ये हुआ। इसका दायां ये हुआ, इसके बायां में कोई नहीं है, इसके दाएं कौन है, ध्वनि है। तो 27 नंबर क्वेश्चन में दायां कौन हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 28 में बोला है इसमें से बीच में कौन बैठा है, 5 है तो 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, बीच में मनाली है, ऑप्शन नंबर सी। 29 में बोला है ध्वनि और रूही के बीच कौन है। ध्वनि यहाँ है और रूही यहाँ है, इसमें मनाली और ऊर्जा है। कितना बैठी है, 2 लड़की बैठी है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे है CCIR के ई अक्षरों को सुलझाए, इसमें से एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए और फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर। अच्छा, इससे क्या बनेगा, आपका क्रिकेट बन जाएगा, बिल्कुल। CIRCKET
पांचवा बोला है 1 2 3 1 2 3 4 5, पांचवा के हो जाएगा आपका। हाँ ठीक है बी। उसके बाद में इसमें से अनोखा को ढूंढे। शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर और गौरैया, ये सभी पक्षी उड़ सकती है। शुतुरमुर्ग बड़ा पक्षी है, इसका अंडा भी सबसे बड़ा है, सबसे विषम में हो जाएगा शुतुरमुर्ग। आगे है मोहन रोहन से लंबा है। ये देख लेते हैं इसको लिख के एक बार। करने के लिए तो आप भड़बल कर सकते हैं, लेकिन जिसको बेस कमजोर है थोड़ा, उसके लिए हम कर रहे हैं ये। मोहन रोहन से लंबा है। मोहन लंबा है रोहन से। पूरा लिखने का जरूरत नहीं, आप क्या बोलते हैं सिंबॉलिक चीज में भी लिख सकते हैं, मोड़ो लिख सकते हैं इस तरह से भी। मोहन रोहन से लंबा है, वह फरहान से ठिगना है, मतलब इससे फरहान लंबा है। फरहान, ओके। अब बोला है कानन मोहन से ठिगना है। कानन जो है, मोहन फिर से नीचे लेते हैं। मोहन बोला है मोहन, कानन मोहन से ठिगना है, मतलब मोहन लंबा है, कानन छोटा है। कानन। उसके बाद बोला है लेकिन वह रोहन से लंबा है। कौन? फिर से देख लेते हैं एक बार। कानन मोहन से ठिगना है, लेकिन वह रोहन से लंबा है। कानन जो है रोहन से लंबा है। रोहन। तो एक बार फिर से इसको सजाइए आप। अब बोला है एक और स्टेटमेंट दिया है, शंकर रोहन और फरहान दोनों से लंबा है। शंकर रोहन और फरहान दोनों से लंबा है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा शंकर। और एक बार सजा लीजिए इसको। शंकर हो गया, शंकर से छोटा फरहान है, फरहान के बाद मोहन आ रहा है, तो फरहान पहले लिखिए। उसके बाद कौन आ रहा है? मोहन आ रहा है, तो मोहन लिखिए। ये सिंबल है, ये बड़ा साइड है, ये छोटा साइड दिखाता है। मोहन के बाद में आप देखिए यहाँ पर कानन है, कानन के बाद में रोहन है। यहाँ देखिए मोहन से छोटा रोहन है, तो मोहन के बाद में कौन आएगा? कानन आएगा। कानन। और इसके बाद में तब आएगा रोहन। रोहन। तो आपको यही ध्यान रखना है, ये बीच में गड़बड़ा जाता है, बीच में कौन आएगा? रोहन या मोहन। यहाँ दे दिया है कानन लंबा है रोहन से एक स्टेटमेंट में, इसलिए ये रोहन चल जाएगा पीछे। यहाँ भी तो यही हुआ ना, मोहन, मोहन जो हुआ लंबा हुआ रोहन से, कानन से भी लंबा हुआ, बात बराबर है। अब इसमें पूछा है सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा शंकर हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन था। आगे है नीचे दिए हुए संख्या श्रेणी में से जो संख्या गायब है उसके स्थान पर क्या होगा, यही बोला है। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। 6 12 20 30। 6 12 20 30 खाली स्थान है 56 और 72 है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 6 है। दोनों के बीच का अंतर 8 है। 10 है, तो क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, आगे भी आपको देख लेना है। 12 लीजिएगा तो यहाँ 42 हो जाएगा। इसके आगे 14 होना चाहिए, 14 का अंतर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर होना चाहिए 2 और बढ़ा दीजिए, 16 अंतर है, 16 बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अगला है ए बी का पुत्र है। ओके, ए पुत्र है किसका? बी का। आगे बोला है और वह सी का पिता है। ये जो है सी का पिता है, सी का पिता है। ओके, अब बोला है सी का बी से क्या संबंध है? क्या बोले हैं? बाद वाला बोलता है। बाद कौन है? बी है। बी बोलेगा सी को, बी सी को क्या बोलेगा? पोता या नाती। ये तो कंफर्म नहीं है, ना प्लस है ना माइनस, इससे कंफर्म नहीं हुआ ये मेल है या फीमेल है सी। तो ये पोता होगा या नाती होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका। क्वेश्चन नंबर है 49 का डी। अगला है अमेरिका को इतना लिखा जाता है, इंडिया को इतना लिखा जाता है, तो कनाडा को क्या लिखा जाएगा? देखिए बैठा के देखते हैं। यहाँ पर ए मतलब 1 होता है, 1 स्थान पर आता है। एम 13 स्थान पर आता है, लेकिन दिया 7, यहाँ से इधर से 5 आ रहा है, 5 है। यहाँ पर किसी तरह से बैठ नहीं रहा है। यहाँ पर जब न बैठे तो आप कीजिए क्या कि समझ लीजिए कि ए का कोड 1 हो गया, एम का कोड 7 हो गया, ई का कोड 3 हो गया। इस तरह से आप समझ लीजिएगा इसको। जब आपको बैठा के देखिएगा, 2-3 मेथड तो है बैठाने का, उस पर भी ना बैठे
तो आप इसको कोड मान लीजिएगा। और कोड कब होगा, जब पूरा अक्षर का एब्रिविएशन दे दिया होगा, कोई ना कोई कोड दिया होगा तभी हो सकता है। जैसे कनाडा लिखना है CANADA, तो देखिए सी के लिए इसमें क्या यूज किया गया है। अमेरिका में देखिए दूसरा नंबर पर आ रहा है सी, इधर से दूसरा नंबर पर सी आ रहा है, तो सी के लिए 5 हुआ। ए के लिए क्या यूज किया गया है, 1 किया गया है। इंडिया में एन, देखिए एन के सामने क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है। उसके बाद में आता है ए मतलब 1, फिर आता है डी, इंडिया में तीसरा नंबर पर देखिए डी, बीच वाला क्या नंबर है, 9 है। उसके बाद में आता है ए, ये जो ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 51, 81, 91, 51, 81, 91 बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, आगे आपको दिया है COW, काऊ है, बराबर 41। अगला है गोट, गोट दिया है कितना, 43। और डॉग आपसे पूछा है, तो सी मतलब हुआ 3, ये हुआ 15, ये हुआ 23। जुड़िए तीनों को, 18, 23, 41 सही है। यहाँ पर 7 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। जुड़िएगा तो कितना होगा, 7, 15 हो जाएगा, 22, 1, 23 और 20, 43 सही है, ठीक है। तो यहाँ 4 है, ये 15 है और 7 है, जोड़ लीजिए 19, 4, 7, 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन है, डी हो जाएगा आपका 59 के लिए। अगला है डायरेक्शन का है ये, इसमें करना क्या है, या तो आप जहाँ पर हैं वहीं पर आप मान लीजिए कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, या अगर उतना समझ में नहीं आ रहा है तो एक छोटा सा ग्राफ बना लीजिए। ये उत्तर हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, दायां हो जाता है ईस्ट और ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो बोला है जूली अपने घर से उत्तर की दिशा में चली है, मतलब इधर चली है जूली, ठीक है। तो इसे इसे बोले उसे इसे करते जाइए आप। अपने घर से उत्तर दिशा में चली है, कुछ दूर के बाद वो बाएं मुड़ी है, बाएं मतलब इधर हुआ, इधर अगर जा रहे हैं तो बायां क्या हुआ, इधर हुआ, इधर मुड़ गई है, ठीक है। बाएं मुड़ी है और फिर वह दाएं मुड़ गई है। चलिए कुछ दूर जाने के बाद फिर से वो दाएं मुड़ गई, मतलब इधर जा रही है, दायां इधर हो गया, ऊपर फिर उत्तर हो गया, दाएं मुड़ गई। वह बाद में पुनः दाएं मुड़ जाती है, फिर से वो मुड़ गई किधर, दाएं। अब बोला है तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है, इधर घूम गई है, अब इधर कौन सा दिशा है, ईस्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा पूरब, ए। अगला क्वेश्चन है आपको डिक्शनरी देखने का, इतना तो आपको हमें लगता है आपको समझ में आता होगा। देखिए आपको बता देते हैं वर्बली, जब ऐसा आपको सजाने के लिए दे दिया जाए तो देखिए कि वर्ड, पहला वर्ड एस है, एस सब में है, जो छोटा होगा ए से शुरू कीजिएगा, जब जो पहले शब्द आएगा डिक्शनरी में वो पहले होता है, ए से रिलेटेड शब्द पहले होगा, उसके बाद बी होगा। तो यहाँ पर पहले देखिए एस, पहला अक्षर सब में समान है, तो ठीक है, यहाँ पर डिसीजन कुछ नहीं हुआ। अगला है आई देखिए कहाँ कहाँ पर, सब में आई है, ये भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाया, यहाँ तक सबका पोजीशन सेम है। आगे है एन देखिए किस किस में है, एन 3 गो में है, बाद वाला में एम है, तो एम पहले आता है, मतलब आपका पहला वर्ड होगा सिंपल, पहले आप लिखिएगा सिंपल, SIMPLE। उसके बाद एक तो डिसाइड हो गया, बच गया 3। अब SIN तीनों में समान हो गया। अब उससे अगला देखिए जी, देखिए जी किस किस में है, पहला दूसरा में जी है और अगला में आई है, तो जी के बाद आई आता है, तो मतलब ये सिनिस्टर से पहले ये दोनों शब्द आएगा। अब फिर आप दोनों में फंस गए अभी, अब दूसरा स्थान पर कौन आएगा, इसके लिए देखिए SIN जी दोनों में सेम है। उसके बाद वाला को देखिए, सिंगर में जी के बाद में ई है, लेकिन इसमें एल है, तो पहले एल आता है या पहले ई आता है, पहले ई आता है, तो अब इसके बाद होगा सिंगर, इसके बाद होगा सिंगर, SIN, ये छोटा है इधर, सिंगर हो गया। इसके बाद में आएगा सिंगल, SINGLE, और लास्ट में आ जाएगा सिनिस्टर, सिनिस्टर आ जाएगा लास्ट में आपको, SINISTER, सिनिस्टर। तो बोला है आपको कि तीसरा कौन है, 1 2 तीसरा, ये हुआ क्या है, सिंगल है, आपका आंसर हो जाएगा सिंगल।
ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 75 का। उसके बाद में है डायरेक्ट 75 से चला गया 91 नंबर। यदि अध्यापक किताब, देखिए मतलब संबंध दिखाया है, अध्यापक इज टू किताब है तो चिकित्सक इज टू क्या होगा, अध्यापक किताब को पढ़ाता है बच्चों को, ठीक है, तो चिकित्सक का भी ऐसा ही कुछ होगा। चौक तो होगा नहीं, साइकिल नहीं होगा, स्टेथोस्कोप, ठीक है, जांच करने का वस्तु है, तो चिकित्सक के लिए जांच करने का वस्तु हो जाएगा, जिस तरह अध्यापक के लिए किताब हो जाएगा पढ़ाने का वस्तु, तो इसमें हो जाएगा स्टेथोस्कोप। अगला है, इसमें से भिन्न चुनना है विकल्प में से। आपके सामने है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो बाहरी हार्ड ड्राइव, ठीक है, ऑप्शन में दिया है। ये तीनों में कीबोर्ड जो है वो बाहरी सामान है, इसमें कुछ स्टोर नहीं किया जा सकता है, बाकी सब में स्टोर कर सकते हैं, तो आपका सबसे इसमें विषम हो जाएगा कीबोर्ड। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें फिर से सजाने के लिए दिया है एक क्वेश्चन। बोला है 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रीना एक कतार में खड़ी है। प्रियंका और सुनील से रिया आगे है। रियान जो है, रियान आगे है किस किस से, सुनील और प्रियंका से। सुनील और प्रियंका, देखिए केवल ये बोला है इस दोनों से आगे है, लेकिन इस दोनों में आगे कौन है ये नहीं बता पाया है। तो आप ऐसा नहीं है कि सुनील के पीछे इसको लिख दीजिए या प्रियंका के पीछे इसको लिख दीजिए, नहीं, ये डिसाइड नहीं हो पाया। केवल इतना ही हुआ है कि इस दोनों से आगे है, और इस दोनों में आगे कौन है यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। आगे बोला है रियान व आशा के बीच सुनील है। अब देखिए रियान ये हुआ, और रियान और बोला है किसके बीच में, आशा के बीच में, यहाँ हो गई आशा। आशा के बीच में बोला है सुनील, तो मतलब प्रियंका कट गई यहाँ से, प्रियंका नहीं है। प्रियंका जब भी होगी इसके पीछे ही होगी। देखिए कब आ रहा है, कब स्थान आता है प्रियंका का। आशा के बीच में सुनील खड़ा है, सुनील व मैरी के बीच में रियान है। सुनील और कोई और मैरी होगा इधर, तब ना बीच में रियान होगा, तो यहाँ पर मैरी हो जाएगा। मैरी और सुनील के बीच में रियान हो गया। कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है, देखिए सब 5 को है, 4 स्थान पकड़ लिया है। ये जब भी होगा रियान के पीछे होगा, तो रियान के पीछे मतलब एक ही स्थान बच रहा है, यहाँ पर होगा प्रियंका का जगह। अब बोला है सबसे पहले कौन है, या तो मैरी होगी, मैरी ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ से प्रियंका हो जाएगा आंसर। बस यही क्वेश्चन था। अगला है वृत्त इज टू परिधि जैसे कि वर्ग इज टू परिमाप। वृत्त का ये जो चारों बाहरी किनारा है, इसको आप जोड़ ले, ये बाहरी किनारा जो है इसका योग क्या है, परिमाप हो जाता है। परिधि क्या है, परिधि है, तो वर्ग का क्या होता है, परिमाप होता है। चरखुंटा के चारों को जोड़िए तो परिमाप निकलेगा यहाँ से। इतना ही था, बस आपका समाप्त हुआ आज के लिए। ओके बाय। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेहनत करते हैं आपके लिए, अगर वीडियो ना पहुँचे तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।